हेलो, मेरा नाम है सी ए साहिल राखिजा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 क्या है? वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन्स। विलेजेस और टाउन छोटे होते हैं सिटीज़ के कंपैरिजन में, विलेजेस से बड़े होते हैं, तो इनके बारे में बात कर रहे हैं। वाइटल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एक सिविलाइजेशन के लिए विलेजेस, क्योंकि विलेजेस से ही खाना बनता है। और थ्राइविंग टाउन यानी कि बढ़ते हुए टाउन्स के बारे में बात की जा रही है। क्योंकि हमने सिटीज़ के बारे में बात कर ली है पिछले चैप्टर्स में, अब इन जगह के बारे में बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे लोग रहते थे और किस टाइप से यहाँ पे जो है कल्चर सिविलाइजेशन पनप रही थी। प्रभाकर करके एक लड़का है जिसके बारे में ये एनसीईआरटी स्टार्ट करती है, और वो ब्लैक स्मिथ की शॉप पे गया। ब्लैक स्मिथ और गोल्ड स्मिथ, ये आपने देखा होगा, ये नाम सुने होंगे। गोल्ड स्मिथ यानी कि ज्वेलर्स लोग जो गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, और ब्लैक स्मिथ्स वो होते हैं जो आयरन जो रहता है वो ब्लैक होता है, इसलिए उसे ब्लैक बोल देते हैं। आयरन से इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि आयरन टूल्स जो होती है, एक्सेस हो गए, सिकल हो गई, इन सब चीज़ों को बनाते हैं। तो एक लोकल शॉप में गया जहाँ पे स्मिथ काम कर रहे थे प्रभाकर, और क्या देखता है, किस टाइप से देखता है वो अपन समझते हैं। तो एक्सेस जो होती है, इन्हें कुल्हाड़ी भी बोला जाता है, ये वुड कटिंग के काम में आता है। आपने देखा होगा ये कुल्हाड़ी को, ये एक्स होती है, इंग्लिश में एक्स बोलते हैं इसे। ये सिकल होती है। सिकल बेसिकली क्या काम करने आती है, तो जब हमारे क्रॉप्स जो होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं, तो क्रॉप्स को काटने के काम में आती है। ये सिकल बहुत इजीली काम आती है, तो फार्मर्स के काम में ये सिकल आती है। तो प्रभाकर गया, उसने देखा कि स्मॉल बेंचेस पे टूल्स जो होते हैं, आयरन टूल्स, एक्सेस और सिकल रखी हुई है, और वो सील के लिए तैयार है। साथ ही साथ वो देखता है काम करते हुए वहाँ पे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक फायर जो हो रही है वो बर्न हो रही है, और वो हीट कर रहे हैं और बीट कर रहे हैं मेटल रॉड्स को। तो आप ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से वर्कशॉप होती है एक ब्लैक स्मिथ की। यहाँ पे एक फायर रहती है जहाँ पे जो लोहा रहता है, आयरन रहता है, उसे गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद फिर उसे शेप में ढाला जाता है। जैसे कि ये पर्सन जो है इस आयरन रॉड को शेप में ढाल रहे हैं इनके हिसाब से। और यहाँ पे एक जो टेबल है, बेंच है, यहाँ पे प्रिपेयर्ड आयरन टूल्स जो रहते हैं वो है, ताकि वो उसे सेल करें और ये सारी चीज़ें करें। ये होती है वर्कशॉप। काफ़ी गर्मी होती है इस वर्कशॉप में, काफ़ी नॉइजी होती है, लेकिन स्टिल आप कभी जाए तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़रूर लेके आएँ, ऐसी किसी लोकल वर्कशॉप में जाएँ और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएं, अपनी अंडरस्टैंडिंग इस दुनिया के बारे में बढ़ाएं। अब मैं बात कर लेता हूँ आयरन टूल्स की और एग्रीकल्चर की, और इनके इतिहास की, इनकी हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। वही हम कर रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि आयरन का जो यूज़ है, जो इस्तेमाल है, जो हम हर जगह देख रहे हैं, आपके फ्रिज हो गए हैं, आपकी कार्स हो गई हैं, व्हीकल्स हो गए हैं, आपकी ट्रेन्स हो गई हैं, आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं, जैसे कि नाइफ होता है, वो आयरन और स्टील से रहता है। और हम इन्हें ग्रांटेड लेते हैं कि ठीक है, हमेशा से था, लेकिन ऐसा नहीं था। इनका यूज़ करीब 3000 साल पहले हमारे सबकॉन्टिनेंट में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 3000 साल पहले यूज़ होना स्टार्ट हुआ। उससे पहले इसकी जगह जो दूसरा मेटल जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होता था, लेकिन आयरन जो था वो ब्रॉन्ज से भी बेटर था। ये बहुत ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनाता था, और उस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती थी ब्रॉन्ज के कंपैरिजन में। हमें ये आयरन टूल्स आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे मिले? ये जो टूल्स और वेपन्स थे, सबसे ज़्यादा इन्हें कहाँ मिले, तो वो मेगालिथ बरियल्स, जो हमने आगे पढ़ा था, पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। मेगालिथ बरियल यानी कि स्टोन के, बड़े बड़े स्टोन के बरियल्स जो होते थे, कब्र जो होती थी, वहाँ पे हमें मिले। उस कब्र में जब इंसान की ग्रेव, इंसान के शव, इंसान की डेड बॉडी को लेटाया जाता था, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ सामान भी डाल दिए जाते थे, और साथ ही साथ ये आयरन टूल्स और वेपन्स भी उनके साथ डाल दिए जाते थे। कुछ ये चीज़ें हमें मिली है। ये क्या है? ये टोंग है। हिंदी में बोले तो सनसी है। गरम पतीले या गरम यूटेंसिल्स को उठाने के लिए हम सनसी का इस्तेमाल करते हैं। चाय, गरम चाय को बन रही है और हम उस तपेली को उठा के जो है कप में चाय ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इस इंस्ट्रूमेंट का काम आता है। ऐसे हम टोंग बोलते हैं इंग्लिश में, टोंग्स। एस जो है वो प्लूरल नहीं है, ये प्लूरल नहीं है, ये टोंग्स ही बोला जाता है। ये जो है ये सिक्कल का आगे वाला हिस्सा है। वुड तो ख़त्म हो गई,
लेकिन ये बच गया इतने सालों में, 2500 साल पुरानी चीज़। और ये है कुल्हाड़ी। ये सारी इमेजेस जो हमें हैं, ये ऑब्जेक्ट्स मिलती रहती है हमें इन बरियल में। तो करीब 2500 साल पहले आयरन का यूज़ जो है वो बहुत बढ़ गया। 3000 पहले स्टार्ट हुआ और 2500 साल पहले बहुत बढ़ गया। और क्या क्या चीज़ें इन आयरन टूल से काम में आने लगी, जैसे एक्सेस। ये एक्सेस क्या करती थी, ये वुड को काटती थी, ये क्लियर करती थी फॉरेस्ट क्लियर करा तो खेती की ज़मीन आ गई। खेती की ज़मीन में फिर हमने हल चलाना स्टार्ट किया, आयरन प्लॉशायर। हल कैसे होते हैं, तो मैं आपको एक मॉडर्न वर्जन दिखा देता हूँ, काइंड ऑफ मॉडर्न। ये बेसिकली हल का स्ट्रक्चर होता है, बस इतना सा पार्ट। बाकी सारी चीज़ें भी हल का स्ट्रक्चर रहती है, लेकिन ये एक पार्ट जो रहता है ये हल का पार्ट रहता है। इससे जानवर से बांध देते हैं, बैल होती है उससे बांध देते हैं, बुलक्स उनसे बांध देते हैं। और फिर ये क्या करती है, ये वाला हिस्सा जो रहता है वो नीचे वाली मिट्टी को रोटेट करता है और ऊपर ले आता है। ऐसी प्रोसीजर करने से ये पाया गया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो रहता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। मतलब ज़्यादा ग्रेन्स उगते हैं, ज़्यादा इसीलिए ग्रेन्स उगते हैं। तो ये वाली चीज़ जो प्लॉ होती है, खेतों को प्लॉ किया जाता है, खेतों को हल से जोता जाता है, और ये 2500 साल पहले स्टार्ट हो गया था। कुछ दूसरे स्टेप्स भी लिए गए जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा एग्रीकल्चर का, और वो है इरिगेशन।